हाँ बेटा देखो, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में 6 चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, so that triangle RPQ similar to angle RTS। इसमें कोई डायग्राम दिया नहीं है, सजेस्ट नहीं किया गया है। इसमें एक ट्रायंगल है PQR, आप ट्रायंगल एक बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल PQR, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। जो एस पॉइंट है वह पी आर पे है और जो टी पॉइंट है वह क्यू आर पे है। एस पॉइंट पी आर पे, एस मान लो कि यहाँ पे एस है और टी पॉइंट जो है क्यू आर पे है। टी पॉइंट जो है और क्यू आर पे है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्यू आर टी है, ये टी पॉइंट है और ये इस तरह से दिया गया है, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS मीन्स इसको मिलाने से ये ट्रायंगल बन गया। देखो RTS एक ट्रायंगल बन गया, एंगल P है तो एंगल P जो है ये एंगल RTS के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ये प्रूव करके बताना है। तो देखो बेटा, गिवन में लिख लोगे यहाँ पे, गिवन एंगल P इक्वल टू एंगल RTS टू प्रूव ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ट्रायंगल RTS, ये प्रूव करके बताना है। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, सिंपल सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। इसका सॉल्यूशन आपको करना क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में एटलीस्ट दो एंगल को इक्वल बता देना है। एटलीस्ट दो एंगल, बिल्कुल लॉजिकली दोनों एंगल आपस में इक्वल चाहिए। तो देखो बेटा ध्यान से, RPQ का एंगल RPQ का एंगल RTS के एंगल T के इक्वल है। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन है। सॉरी, RPQ का एंगल RTS के एंगल R के इक्वल है। पहला चीज, RPQ का एंगल P RTS के एंगल T के इक्वल है, एंगल T के इक्वल है, ये मिल जाएगा। ये कॉमन है, RPQ और RTS, ये एंगल R कॉमन है। RPQ का एंगल P RTS के एंगल T के इक्वल है, तो ये दूसरा एंगल यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख लोगे, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन, आर पी क्यू का एंगल P
इक्वल टू आर टी एस के एंगल, आर टी एस के इक्वल है, एंगल आर टी एस क्यों है, यहाँ पे गिवन है, गिवन देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। बस ये इतना ही हमें करना था। हैंस प्रूव्ड, ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है बेटा। रिया, समझ आया बेटा सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37 डायग्राम दे रखा है आपके क्वेश्चन में। इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी सो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी ई। पहले दो ट्रायंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी प्रूव करना है। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, इसको हमें सिमिलर बताना है। डायग्राम 6.37 है। ए बी सी एंड डी ई, डी ई, और इसको भी ज्वाइन किया गया है। यह कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया गया है। इस टाइप का डायग्राम दिया गया है और यहां से हम लोगों को अब इसमें क्या गिवन है, देखो ए बी ई, देखो ये ट्रायंगल दिखा है ए बी ई, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के, ये कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे लिख लो सिंस ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ए बी ई और ए सी डी, तब इसमें क्या हमें मिलेगा, ये ध्यान दो। तो देखो ए बी ई का ये ए बी साइड इक्वल हो जाएगा ए सी डी के, ए सी के, ये इक्वल हो जाएगा ए बी ई का ए बी साइड ए सी डी के, ए सी साइड के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा ए बी ई का ए ई साइड, ए ई एंड ए ई इक्वल टू, यहां से हो जाएगा ए सी डी के, डी ए के। हाँ, ये साइड हो जाएगा डी ए के इक्वल। देखो बेटा ध्यान से, ए बी ई
सॉरी ए बी ई का ए बी साइड ए सी ई के ए सी साइड के इक्वल होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा ए बी ई का ई ए साइड ए सी डी के डी ए साइड के इक्वल होगा। ये रीजन में लिख दोगे बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी पहले से कॉन्ग्रुएंट दिए गए ये दोनों। ये इसका जो रीजन है वो है कि क्वेश्चन में दिया गया है, ये अपने मन से हम लोग नहीं ले रहे हैं ना प्रूव कर रहे हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से देखो बेटा, हमें प्रूव क्या करना है, ए डी ई और ए बी सी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ से ए बी अपान में ए सी, तो ए बी अपान में ए सी लाने के लिए हम क्या करें, देयरफॉर ए बी अपान में ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान में ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या ए सी को भाई इधर ट्रांसफर कर दिया या ए सी से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई ए सी ऑन बोथ साइड। तो ए बी अपान में ए सी इक्वल टू ए सी अपान ए सी, तो 1 बन जाएगा। एंड इधर क्या करें हम, डी ए इसको 1 इक्वल टू डी ए अपान में ई ए, 1 इक्वल टू डी ए अपान ई ए। ठीक है, इसको ई ए से डिवाइड कर दो, ई ए अपान ई ए इक्वल टू डी ए अपान डी ए। तो ई ए अपान ई ए कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, डी ए अपान ये बन जाएगा। अब इन दोनों को देखो बेटा, ये 1 के इक्वल ये है और ये ए बी अपान ए सी इक्वल टू भी 1 है। इस 1 के जगह पे आप ये रख दो या इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा डी ए अपान में ई ए इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो। देखो यहाँ से ये भी, इसका भी RHS 1 है, इसका भी RHS 1 है, तो लिख लो यहाँ पे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 RHS are equal, RHS are equal। देयरफॉर अगर दोनों का RHS इक्वल है तो ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी ए अपान ई ए, डी ए अपान ई ए, ये ऐसा बन जाएगा। आप क्या करो, डी ए को इधर भेज दो और ए सी को ऊपर भेज दो, तो देयरफॉर ए बी अपान में डी ए बी अपान में डी ए इक्वल टू ये हो जाएगा, ए सी ऊपर चला गया तो ए सी अपान में ई ए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपान में डी ए को ए डी लिख दो इक्वल टू ए सी अपान में ई ए को ए ई लिख दो ए ई। ध्यान से देखो, ए बी सी और ए डी ई ये दोनों ट्रायंगल जो है से सिमिलर हो चुके हैं। कैसे, यहाँ पे देखो, ए डी किसकी साइड है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ए डी ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, ए सी फिर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ए ई फिर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। और इसमें जो एंगल ए है, एंगल ए, ये दोनों में कॉमन है। देखो ए बी ई का भी एंगल है, ए डी ई का भी एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल में क्या मिल गया यहाँ से, ए बी अपान में ए डी इक्वल टू ए सी अपान में ए ई। क्यों है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जस्ट प्रूव्ड। अभी ये ऊपर हमने प्रूव किया, एंड या ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इसका रीजन क्या है, कॉमन। देयरफॉर कौन सी सिमिलरिटी लेगी बेटा, साइड एंगल साइड, तो ये हो जाएगा बाई एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, या इसको उल्टा कर दें तो ट्रायंगल ए डी ई, पहले इसको लिख दिया
बाद में इसको लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी। यही प्रूव करना था बेटा, यही प्रूव करना था। देखो ट्रायंगल ए डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, नहीं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इन फिगर से 6.38 altitude AD and CE of a triangle ABC intersect each other at the point P so that, तो ये डायग्राम बनाना रहेगा बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दिया गया है AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC, अल्टीट्यूड है AD परपेंडिकुलर है किस पे, AD एंड CE आर अल्टीट्यूड, ऐसे लिख दो AD एंड CE आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है या अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को P पर। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। सेकेंड दिया गया है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल CBE, सॉरी बेटा ABD है, ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, थर्ड है AEP ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, ये थर्ड हो गया। एक क्वेश्चन और है फोर्थ, उसमें दिया गया है PDC ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। ये इतनी चीजें हमें प्रूव करके बतानी है बेटा। इसमें डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है, ये ABC है और अल्टीट्यूड से ड्रा किए गए हैं। इसमें AD एंड CE। अच्छा नाम चेंज है बेटा, नाम चेंज है। यहाँ पे A यहाँ पे है, ये B है, यहाँ पे C है। AD अल्टीट्यूड कुछ ऐसा है, ये AD अल्टीट्यूड है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है और दूसरा CE है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है, ये CE है। तो इस तरह से डायग्राम दिया गया है।
और एक दूसरे को यह P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, P पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब क्या मिल जाएगा हमें? देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे AD एंड CER पर एल्टीट्यूड, ये और ये दोनों एल्टीट्यूड है, ये एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट हमें सॉल्व करना है AEP सिमिलर टू एंगल CDP। देखो बेटा AEP CDP, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4 नाम दे दो। तो यहाँ से पहला सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में AEP का एंगल 2 CDP के एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 1 क्यों है? तो आप लिख दोगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री। देखो अभी जस्ट हमने यहाँ पे लिखा था। और दूसरा कंपोनेंट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा? तो ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो लिखते हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। ये प्रूफ हो गया बेटा, फर्स्ट हो गया AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। सेकंड के लिए देखो, सेकंड ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। फिर यहाँ पे इनको ट्रेस करो, ये ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब यहाँ देखो ABD, ये बड़ा ट्रायंगल बेटा, ये बड़ा ट्रायंगल ABD, और दूसरा है CBE, इधर का ये बड़ा ट्रायंगल। तो ध्यान से देखो बेटा, ABD का एंगल B इक्वल टू CBE के एंगल B के इक्वल है। एंगल B क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कॉमन दिख रहा है बेटा। ध्यान से देखो, ABD में भी एंगल B है, CBE में भी एंगल B है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन। दूसरा ABD का एंगल 5 CBE के एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 क्यों होगा? तो ध्यान से देखो, CE अल्टीट्यूड है, AD अल्टीट्यूड है, ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री के हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ से दो एंगल हमें मिल चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, ये सिमिलर हो गए बेटा। ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हम लोग थर्ड को देखेंगे। थर्ड इसका थर्ड पार्ट है ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADP, इन दोनों को सिमिलर बताना है। तो ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADP देखो बेटा, यहाँ पे AEP और ADP, एक मिनट, ये AEP AEP एंड ADB
हाँ बेटा ध्यान दो, ए ई पी का एंगल 2, या इस एंगल को हम बात कर लें, इस एंगल की बात करें एंगल 7, तो ए ई पी का एंगल 7 इक्वल टू ए बी के एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 7 ये हो जाएगा कॉमन, और ए ई पी का एंगल 2 ए डी बी के एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, therefore by a similarity triangle AEP similar triangle ADP, ये हमें मिल जाएगा। लास्ट इसका है PDC, फोर्थ इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इन दोनों ट्रायंगल में, तो देखो PDC ये वाला ट्रायंगल, BEC ये बड़े ट्रायंगल, तो PDC और BEC में जो ये एंगल 8 है ये कॉमन है, यहाँ देख लेंगे एंगल 8 इक्वल टू एंगल 8, ये हो जाएगा कॉमन। और उसके बाद PDC का एंगल 1 BEC के एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 6 ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 ईच 90 डिग्री, therefore by a similarity ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, चलो अब आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।